हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया एग्जाम्पल बैलेंसिंग के। ये एग्जाम्पल जो है पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़े से डिफिकल्ट है, यानी कि पहले मेथड से आप इसको करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि पहली बार में आपसे हो भी ना, तो उसको हम एक और मेथड है उसके थ्रू हम करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम दूसरा मेथड भी सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं, पहले मेथड से करके हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारा बैलेंस होता है या नहीं होता है या कितना टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaClO3 ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पहला मेथड था आपको बताया था, उसमें क्या करना होता है, पहले एक बड़े मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना है, उसमें जितने भी सारे एलिमेंट है हर किसी को बैलेंस करना है। उसके बाद वाले मॉलिक्यूल को हम बैलेंस करेंगे और सबसे छोटे वाले मॉलिक्यूल जो होंगे उसको सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पे या तो इसको हम ले सकते हैं या इसको हम ले सकते हैं। सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो इसमें है ये है, तो हम इसको हम नहीं लेते हैं बड़े मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसमें देखो क्लोरीन है ना, इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे सबसे लास्ट में इसको बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल इसको मान लेते हैं। हम दोनों में से किसी को लेंगे तो घूम फिर के हम इसको ही बैलेंस करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है हम इसको मान लेते हैं। अब देखो, अब इसको पहले बैलेंस करेंगे और इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, पहला एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 होना चाहिए, बट देखते हैं कितना है। यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यानी कैल्शियम यहाँ पे 2 है, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 2 कैल्शियम। चलो, हमारा पहला कैल्शियम तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। अगर ये नहीं होता तो ऑक्सीजन 2 था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन कितना हो गया है, 4 हो गया है, तो इस साइड भी 4 होना चाहिए। देखते हैं कितना है। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और इसमें नहीं है बट इसमें 1 है, टोटल 7 है ऑक्सीजन इधर। तो इधर कितना है, 4 ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ये 2 नहीं होगा, इससे कुछ ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन इधर 7 है ना, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है 3 से ज्यादा तो होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं। यहाँ पे कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा। जब हमने 4 करा है तो कैल्शियम 4 हो गया। देखो, यहाँ पे हमें पता हो जाएगा कि कितना कौन सा कॉफिशिएंट रहेगा, तो हम आसानी से बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो इधर भी कैल्शियम 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको या 2 बना दो या इसको 2 बना दो, करके देख लो। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 कैल्शियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इसमें देखोगे, ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस साइड है, इस साइड 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे 8 है, बट इसी के अंदर अगर 2 कर दिया तो 12 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं होगा। और ध्यान देना, इससे समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है या इसको 4 बनाना है, तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कैल्शियम को 4 बनाने का। यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, हो जाएगा। यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 1 करो, हो जाएगा। या यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 1 करो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कई टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम कोशिश करेंगे कम से कम रहे, कम से कम रेशियो में रहे। चलो, कैल्शियम यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो कितना, 8 है ना, तो इस साइड भी 8 करो, इसमें कितना है, 6 ऑक्सीजन पहले से है, इसमें 1 है, तो इसको हम 2 बना देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 बना दो, 8, यानी कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हमारा इस मॉलिक्यूल में कैल्शियम ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन भी देखोगे 8 है, तो हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को 8 बनाओगे, फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट ऐसा करने से ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जा रहा है। तो हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर लो 5 देखते हैं। हालांकि ऑड नंबर है, हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखो, यहाँ 5 रखने पे ये क्या हो गया, ये भी 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 कर दो, इसको 1 कर दो। ऑक्सीजन 10 हो गया, करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन इस साइड 6 है, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा 10 के लिए, तो 4 कर दो। हाइड्रोजन भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 80 है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये भी नंबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखो, ये देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन
बस स्टेप्स हमारे बढ़ जा रहे हैं, हमारे स्टेप्स बढ़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, हमें लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे तो आराम से बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो 5 के ऊपर आगे बढ़ते हैं, हम 6 रखते हैं। देखिए 6 करने पे होता है क्या, तो 6 कैल्शियम हो गया, तो यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम देखो यहाँ पे 1 1 है ना, तो इस पे 4 और 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे। हमें कोशिश करना है कि इसको ज्यादा अमाउंट रखना है, इसको कम से कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब कैल्शियम बैलेंस हो गया हमारा। ऑक्सीजन कितना है, 12 है, इसमें कितना है, 6 है। इसको हम 6 बना देंगे तो हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा, तो इसको बना दो। 6 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2 में, तो टोटल देखोगे इसमें 6 और इसमें 6, 12 हो गया ना। ओके, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी इस साइड देखोगे कितना 12 है, और यहाँ पे देखो क्या है, 12 है। यस, तो फाइनली हमारा ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया। बाकी तो हमारा काम आसान है, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, इसको आराम से बैलेंस कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कैल्शियम में बैलेंस 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 12 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पर भी हो गया। हाइड्रोजन देखो 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यानी कि हमारा ये मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे छोटे मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि इस क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड देखते हैं, तो इसमें देखोगे इसमें भी कितना है, 2 है। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो 2 है, यहाँ पे देखोगे इसमें 10 है, 5 ने 2 कितना, 10 है। इसमें क्लोरीन नहीं, यानी कि इस साइड टोटल क्लोरीन की बात करें कितने हैं, 12 है। तो इस साइड 2 है, इसको 12 बनाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है ना। आप देखो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। लेकिन मैंने आपसे वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम एक और मेथड हम बात करने वाले हैं, तो उस मेथड के बारे में अभी जस्ट बात करेंगे। तो वो मेथड है क्या, उसके थ्रू कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। ये था हिट एंड ट्रायल मेथड, अब अलजेब्रिक मेथड से हम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। हर किसी को देखोगे हर एलिमेंट के एटम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर देखो फिर से हम लिख लेते हैं इसको, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब इसको फिर से अगर लिखते हैं, Cl2 प्लस CaOH twice gives CaClO3 twice प्लस CaCl2 प्लस H2। अब ध्यान देना, मान के चलो हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस करना है, लेकिन हमें इसका कोफिशिएंट नहीं पता है। अगर किसी भी तरीके से इसके कोफिशिएंट पता हो जाए हर मॉलिक्यूल के, अगर बैलेंस इक्वेशन का, तो हमें याद हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये है, तो हमें क्या करना, अलजेब्रिक मेथड में हमें क्या करना होता है, जितने भी सारे मॉलिक्यूल है ना केमिकल इक्वेशन के, उसके कोफिशिएंट को हमें मानना होता है कि मान लो A B C D या X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। फिर बाद में उसको हम इक्विवेलेंट करते हैं दोनों साइड के एलिमेंट से। तो आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्लोरीन देखो, इसका मान लो कोफिशिएंट कितना है, इसका मान लो कोफिशिएंट A मान लो, इसका मान लो कोफिशिएंट B है। देखो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस पहले से है, बट मान के चलो हम पहली बार बैलेंस कर रहे हैं और अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, हमें इसके कोफिशिएंट नहीं पता है। तो हम मान सकते हैं A B, इसका मान लो C, इसका मान लो D और इसका मान लो E मान लो। अगर हमें, और ये मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अगर हमें ये सारे वेरिएबल के वैल्यू पता हो जाए तो हमारा इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगा। ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, बट हमें क्या करना है, A B C D के वैल्यू हमें निकालने हैं। तो आप ध्यान दो, हम जानते हैं कि बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। तो उस हिसाब से उसके वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे A इधर है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2A है, कितना है 2A। आप बोलोगे सर 2A कैसे हो गया, हाँ यहाँ पे 2A होगा। कैसे, अगर यहाँ मान लो यहाँ पे 2 होता तो क्लोरीन आप बोलते 4, अगर यहाँ पे 3 होता तो क्लोरीन बोलते कितना, 6 है। तो ये क्यों, 2 into 3 ऐसे हो जा रहा है। तो यहाँ पे A है तो 2 into A, यानी कि क्लोरीन कितना हो गया, 2A। अब इस साइड जो क्लोरीन होगा, इक्वेशन बैलेंस है तो इक्वल होगा, तो यहाँ पे कर दो, क्लोरीन इस साइड कितना है, अच्छा इस साइड क्लोरीन हो गया 2A, इस साइड क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 क्लोरीन, बाहर से मल्टीप्लाई है, यानी कि 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2C, इस साइड 2C है
और इसमें भी क्लोरीन है, यानी कितना है 2D। अब ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड जो क्लोरीन है 2A है, और राइट हैंड साइड जो क्लोरीन है टोटल कितना है 2C + 2D है। और हम जानते हैं जब इक्वेशन बैलेंस होगा तो उस केस में दोनों साइड के जो एटम होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी। या और सिंपलीफाई हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A = C + D हो जाएगा। इसको हम नेम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम कितना है यहाँ पे B है, इस साइड कितना है B है, इस साइड कितना है, इस साइड है C है प्लस D है। ओके, C + D है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब इस साइड कैल्शियम B है, उस साइड कैल्शियम C + D है, तो B C + D के बराबर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। इस साइड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन और उस साइड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस साइड देखो कितना है, इस साइड कितना है 2B है, एंड उस साइड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 हो जाएगा, और बाहर C है तो 6C हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, कितना है E ऑक्सीजन है, ओनली E, तो 6C + E हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कर लो। और एक लास्ट हमारा बचा है हाइड्रोजन। तो इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2B है, ओके 2B, इसमें 2B है, इसमें हाइड्रोजन नहीं, यानी कि टोटल इस साइड हाइड्रोजन 2B है। इस साइड कितना होगा हाइड्रोजन, तो इस साइड आप देखोगे कितना 2E है। ओके, या इसको और सिंपलीफाई करोगे आ जाएगा B = E। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना, जितने सारे वेरिएबल होंगे ना एक इक्वेशन कम आएगा। 5 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, तो इक्वेशन हमारे 4 बनेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बोलोगे सर हम वैल्यू कैसे पता चलेगा, नंबर कैसे पता चलेगा, तो अब हम क्या एक रिलेशन निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 2 एंड 4 अब देखो A = C + D है और B = C + D है, इसका मतलब A = B होगा, और नीचे दिया है B = E भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया A = B = E, इतना हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसके बाद नंबर हम पुट करेंगे, तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। A की वैल्यू कुछ भी लोगे तो B की वैल्यू भी आ जाएगी और E की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे नंबर इसमें बड़ा लेंगे। हम नंबर 6 ले लेते हैं, नंबर A = ले लो 6, तो B = B6 और E = B6। हाँ बोलोगे सर आपको तो पहले से पता है ये 6 है, A की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो इसलिए आपने A की वैल्यू 6 आपने ले लिया। देखो हाँ बिल्कुल मेरे को पहले से पता है, लेकिन आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे नंबर कुछ भी लोगे, आप 3 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे, 12 लोगे, कुछ भी लोगे, तो भी हमारा लास्ट में फाइनल इक्वेशन हमारा यही बनकर आएगा। आगे देखते हैं आपके, अब नंबर भी हम चेंज करेंगे, आगे देखते हैं। अब देखो A = 6 लिया ना, तो B = 6, E = 6 हो गया। अब हमारे पास 3 वेरिएबल के अपने आप आंसर आ गए, वैल्यू आ गए। अब आगे देखते हैं कि हमें इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो अभी हमें C की और D की दोनों की वैल्यू पता करनी है ना, तो यहाँ से हम अभी नहीं निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि 2 वेरिएबल है यहाँ पे, दोनों को वैल्यू नहीं पता है। तो हम आसानी से देखो इस इक्वेशन 3 में देखोगे तो B की वैल्यू पता है और E की वैल्यू पता है, C की आसानी से आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2B, यानी कि 2 × B की वैल्यू कितनी है 6 है, इक्वल टू 6C, C की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस E की वैल्यू कितना है 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखो 6 × 2 कितना 12 हो जाएगा, इक्वल टू 6C + 6 इतना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6C = 12 - 6 आ जाएगा। C की वैल्यू आ गई 1, C की वैल्यू 1 आ गई। ओके, यानी कि हमारे पास A B C एंड E की वैल्यू पता हो चुकी है। अब बात करेंगे D की वैल्यू। D की वैल्यू निकालने के लिए चाहे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें या 2 में वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे 6 है, C की वैल्यू अभी जस्ट पता हुई है कितना 1 है, और D की वैल्यू पता करना है, तो 6 = 1 + D, यानी कि D = आ जाएगा 5।
अब आप देखोगे हमारे पास हर किसी की वैल्यू आ चुका है, ए बी सी डी ई सबके वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। तो हम क्या करें, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे ए की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, हमने माना है 6 हो गया। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, इसका भी 6 होगा। सी की वैल्यू आप देखो यहाँ से 1 आया है 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। एंड 1 करे या ना करे एक ही बात है। डी की वैल्यू देखोगे 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। एंड ई की वैल्यू कहाँ है, ई की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन देखो क्या सेम है, क्या बिल्कुल सेम है, करेक्ट है। लेकिन आपने बोला था या आपको लगेगा कि सर आपको तो पहले से पता है, आपको पहले से पता है कि ए की वैल्यू 6 होगी, इसलिए आपने आसानी से 6 मान लिया। आप चाहे तो कुछ दूसरा भी लोगे ना, तब सेम ही आएगा। चलो कर लेते हैं, दूसरा भी लेते हैं, देखते हैं, दूसरा भी लेते हैं। यहाँ पे दूसरा भी हम लेते हैं। यहाँ पे हो गया ए बी सी एंड डी एंड ई, हमने यही माना था। रिलेशन के लिए हमें सेम करना पड़ेगा, यहाँ तक हमें रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमने आ गया ए इक्वल टू बी इक्वल टू ई आ गया। अब यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं सर एक काम करो आप 3 मान लो, इसको मान लेते हैं 3। लेकिन ध्यान देना, कोशिश करेंगे जब इतना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेंदी इक्वेशन होता है, तो उस केस में हम कुछ बड़ा अमाउंट लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में ना आए। बस यही प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में आएगा और कुछ नहीं होगा। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए भी 3 आ जाएगा। लेट ए इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू 3। 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी एंड ई की। अब इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, वैल्यू पुट करेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 into 3 इक्वल टू 6c प्लस यहाँ पे 3। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 6c इक्वल टू 2 into 3 कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस 3 है, तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। 6c इक्वल टू 3, 6c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ध्यान देना, पहले 1 आ रहा था, अब आ गया 1/2 आ गया। अब हमारे पास ए बी ई एंड सी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ए की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, अब क्योंकि हमने 3 माना है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। डी सी की वैल्यू 1/2 आया है, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 1/2। और डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो डी इक्वल टू, अब देखो 1/2 इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2, या हम कह सकते हैं 5/2 आ जाएगा। 3 into 2 6 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे लिए ए बी सी डी ई की वैल्यू थोड़ा चेंज हो गई, लेकिन ध्यान देना फाइनल इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए की वैल्यू रखो कितना, ए की वैल्यू कितनी आई है, हमने माना कितना है 3 है ना, तो यहाँ पर रखो 3। बी की वैल्यू भी हो जाएगी 3 एंड ई की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पे ई की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यहाँ पे सी की वैल्यू जो हमारे लिए आई है यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 एंड डी की वैल्यू जो होगा 5/2 आया है, 5/2। अब ध्यान देना, फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि फ्रैक्शन में जनरली हम नहीं लिखते हैं, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो यही होगा, वो यही होगा। ओके, तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, और दोनों मेथड का यूज करके आपको जितने भी सारे हमने प्रीवियस इक्वेशन हमने कराया है, आपको सेकेंड वाले मेथड से भी ट्राई करना है। ट्राई करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहला वाला मेथड भी खराब नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं जब लॉन्ग इक्वेशन आता है। तो ठीक है, इस वीडियो में एक और इक्वेशन है, उसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। उसको बैलेंस चाहे तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपको जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन हम पहले मेथड से बैलेंस करते हैं। काफी सिंपल इक्वेशन है। तो आप इसमें देखोगे जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये दिख रहा है साफ साफ, सबसे छोटा मॉलिक्यूल ये दिख रहा है, इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। बड़ा मॉलिक्यूल में पहले क्या है, पीबी है ना, इस साइड देखो इधर भी पीबी है यानी कि लीड है, दोनों तरफ 1 है, हमारे पहले से बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन इस साइड कितना है 2 है, इस साइड कितना है 1 है, इसे भी 2 बना दो, यहाँ पे 2 कर दिया हमने। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करें, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 6 है, इस साइड कितना है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 4 है, और इसमें कितना है 2 है, यानी कि इस साइड ऑक्सीजन कितना है 7 है, इस साइड ज्यादा ऑक्सीजन है, इस साइड कम ऑक्सीजन है।
आप ध्यान देना, इस साइड अगर हम 6 बना सकते हैं, बन सकता है या 6, देखो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम चेंज करेंगे तो लीड भी चेंज होगा, इसको हम चेंज करेंगे तो नाइट्रोजन भी चेंज होगा। सबसे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम 1 बना दें, अगर इसको हम 1 बना दें, 1 ऑक्सीजन, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। 1 + 4 5 + 6, 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखोगे ऑक्सीजन के भी सारे आइटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इस साइड 6 है और इस साइड भी 6 है। 1 + 4 + 1 हो जाएगा 6, है ना। देखो 1 + 4 5 हुआ, +1 6 हो गया। लेकिन ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे फ्रैक्शन आ चुका है ना। जब फ्रैक्शन आ चुका है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2PbNO3 ट्वाइस एंड 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 1/2 था तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, और 1 को लिखते नहीं है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। 2PbNO3 ट्वाइस इक्वल टू 2PbO + 4Na2 + O2। तो ऐसे हम इक्वेशन को आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी और भी सारे एग्जांपल्स आप खुद से करो। आई होप इतने सारे वीडियो देखने के बाद बैलेंसिंग के ऊपर आपको बैलेंसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और यूनिक एग्जांपल है, उस यूनिक एग्जांपल को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।